नमस्कार साथियों, आज फिर एक बार आपके सामने आया हूँ अपने YouTube चैनल पर्सपेक्टिव ऑफ अरुण कुमार पे एक नई वीडियो लेके। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है बल का दुरुपयोग, पावर का मिसयूज़। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। वैसे तो दोस्तों अनेक समस्याएं हैं। समस्याएं भी दो प्रकार की हैं। कुछ तो कुदरती समस्याएं होती हैं जो नेचुरल होती हैं, जिनका समाधान धीरे धीरे होगा और कुछ एक्सटेंड तक ही होगा, लिमिट तक। और कुछ समस्याएं जो हैं वो मानव जनित हैं, जो ह्यूमन फोलीज, मानवीय कमियों की वजह से क्रिएट की गई हैं। तो ये बल का दुरुपयोग भी वही समस्या है। ये फोलीज अनेक हो सकती हैं। ये मानवीय कमियां लोभ, लालच, पर्सनल गेन की भावना, अपने आप को सर्वोपरि करना, अपने आप को दूसरों से खास समझना, दूसरों की भावनाओं को तवज्जो ना देते हुए अपनी भावना को ज़्यादा महत्व देना, इन सभी कारणों से ये समस्या जो है पैदा हुई है और ये ह्यूमन फोलीज हैं। तो आज मैं वीडियोस में बात करने वाला हूँ अपने टॉपिक बल के दुरुपयोग की, पावर के मिसयूज़ की। दोस्तों एक बात तो साथियों की, पावर का मिसयूज़ जो है वो लगभग सभी व्यक्ति या अधिकांशतः लोग करते हैं जीवन में कभी ना कभी। एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर पावर का मिसयूज़ करता है, दूसरा व्यक्ति उसी के ऊपर अपनी बारी में या अपने एरिया में पावर का मिसयूज़ करता है, या किसी तीसरे व्यक्ति के ऊपर अपने एरिया में पावर का मिसयूज़ करता है। तो ये एक चेन सिस्टम है जिसके अंदर ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं। इस पावर के मिसयूज़ में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है समाज में, कि कोई समाज अगर सभ्य है, संवेदनशील है, तो वहाँ पावर की मिसयूज़ कम हो सकता है, इसकी डिग्री और इंटेंसिटी कम हो सकती है। और असंवेदनशील समाज में ये ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा इंटेंस और ज़्यादा डिग्री का हो सकता है। पावर का मिसयूज़ भी हर एक आदमी अपने जीवन काल में कम ज़्यादा करता है। कुछ व्यक्ति बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं। वो भी अनेक चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक चीज़ तो इसके अंदर ये महत्वपूर्ण हो जाती है कि व्यक्ति की पोजीशन क्या है। अगर वो हाई पोजीशन हेल्ड कर रहा है तो उसके पास पावर ज़्यादा आ रही है। ये हाई पोजीशन कोई पद या पैसे तक सीमित नहीं है। ये हाई पोजीशन अनेक जगहों पर मिलती है और अनेक जगहों पर अलग अलग हिसाब की अलग अलग पावर मिलती है। ये पोजीशन आपको आपकी जाति के आधार पे, आपके धर्म की, देश के, आपके गांव के, आपके क्षेत्र विशेष के, आपकी नस्ल के लोगों की आपसे क्या ज़रूरतें हैं उसके आधार पे, पैसे पे भी, पद पे, आपकी शिक्षा पे, आपकी रुतबा जो है, इंटेलिजेंस का कैसा है लोगों में, उसके आधार पे, आपकी बॉडी पे, शरीर पे, जो शरीर का बल है उसके आधार पर भी, गोत्र पे, गांव पे, मतलब अनेक चीज़ों के आधार पे ये हाई पोजीशन आदमी को मिलती है। तो ये हाई पोजीशन वाला जो एरिया हर एक व्यक्ति को अलग अलग जगहों पे ज़्यादा कम मिलता है। तो इस हाई पोजीशन के आधार पर मिली पावर का आदमी कितना मिसयूज़ करेगा, किस लेवल तक करेगा, किस डिग्री तक करेगा, कितने नंबर ऑफ टाइम्स करेगा जीवन में, वो फिर उसके स्वभाव पर भी डिपेंड करता है, उसकी पर्सनैलिटी पे, उसके एटीट्यूड पे। अगर बंदा खुले दिल वाला है, अगर बंदा क्षमाशील है, बिग विज़न वाला है, ओपन माइंडेड है, प्रेमी है, निर्मोही है, या मतलब उसके अंदर स्वभाव की जो ये अच्छाइयाँ हैं वो हैं, तो वो शायद जीवन में पावर का मिसयूज़ कम करे। और दूसरी तरफ अगर आदमी के अंदर वही मानवीय स्वभाव की दुर्भावनाएं ज़्यादा हैं, लोभ लालच वाली, अपने आप को खास महत्व देने वाली, और ईगो है उसके अंदर, जलन है, बदला की भावना है, स्टीरियोटाइप लगा लीजिए, तो ये चीज़ें हैं, तो वो बल का दुरुपयोग अपने जीवन काल में ज़्यादा कर सकता है। परंतु ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास हाई पोजीशन नहीं है वो भी बल का दुरुपयोग ना करे, उसको चांस कम मिल रहा है जीवन में, तो वो नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है, नंबर ऑफ़ एरियाज़ जो है उसके पास कम है, परंतु वो भी जीवन में बल का दुरुपयोग कहीं ना कहीं उसको भी मौका मिलता है, वो कर देता है। अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति भी कई बार बल का दुरुपयोग कर जाते हैं, क्योंकि कई जगह तो है ना, बल का दुरुपयोग हो रहा है, ये समाज को पता ही नहीं है।
क्योंकि वो चीज़ें इतनी नॉर्मल सी में हैं, इतनी नॉर्मल ले ली गई हैं वहाँ पे कि रिकॉग्नाइज करना भी मुश्किल है कि यहाँ पे बल का दुरुपयोग हो रहा है। तो इस आधार पे जो है बल का दुरुपयोग भी दो प्रकार का हो गया है। एक तो जो है समाज में स्पष्ट है, तो स्पष्ट है और ज़्यादातर लोग उसको देख सकते हैं। एक अस्पष्ट है। जो स्पष्ट है, जिसको समाज ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, कंसीडर कर लिया है, उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है। वो देर सवेर कभी ना कभी ठीक हो सकता है क्योंकि देख लिया गया है। परंतु जहाँ पर अस्पष्ट है, जहाँ पर पता ही नहीं है अब तक, वहाँ पर दिक्कत ज़्यादा है क्योंकि उसमें सुधार की गुंजाइश काफ़ी टाइम के बाद है। अब इसके पीछे भी कारण हो सकते हैं क्योंकि वो स्पष्ट नहीं है। एक तो ये हो सकता है कि ज़्यादातर लोग, कॉमन लोग ही उस जगह, उस एरिया में पावर का मिसयूज़ करते हों, या ये हो सकता है कि डोमिनेंट क्लास या समाज को दिशा देने वाले वर्ग ही उस जो है पावर के मिसयूज़ में संलिप्त हो, या जो तबका इसमें विक्टिम है या जो भुगतभोगी है वो कमज़ोर हो, या उसकी संख्या थोड़ी हो, या उसके अंदर आवाज़ उठाने की क्षमता ना हो, या उसने खुद ही रिकॉग्नाइज नहीं किया हो इस चीज़ को, या उसको पता ही ना हो, मतलब वो आवाज़ अभी सरफेस्ड नहीं हुई समाज में। तो ये है। एक बात और बताना चाहूँगा मैं इसमें कि ज़्यादातर लोग ही इसमें एक्यूज्ड भी हैं और विक्टिम भी हैं। तो आरोपी और भुगतभोगी दोनों ही इसमें ज़्यादातर लोग हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का वैसे मकसद ये है क्योंकि मेरे हिसाब से ये समस्या जो है बहुत बड़ी समस्या है, कोई ये छोटी समस्या नहीं है, और इसको जो है सरफेस पे लाना आवश्यक है। और ये अकेली समस्या अनेक समस्याओं की जड़ है। ये समस्या अपने अंदर बहुत सारी समस्याएं ली हुई है। अगर इस समस्या को पहचान लिया जाए और इसका निवारण कर दिया जाए तो और अनेक समस्याएं ख़त्म हो सकती है और मानवीय समाज को प्रोग्रेस करने में लाभ हो सकता है। मानवीय समाज एक अच्छे पेज पर प्रोग्रेस कर सकता है, उसको बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों, इस जो बल के दुरुपयोग या पावर के मिसयूज़ के ऊपर मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं डेली लाइफ से एग्जांपल लेके दिखाऊंगा कैसे बल का दुरुपयोग होता है अनेक फील्ड से। अब इस वीडियो में तो खैर लाऊंगा तो वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, और अच्छी लगी है तो शेयर भी ज़रूर करें, ताकि मुझे आगे भी अनेक ऐसी समस्याओं पे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।